हेलो दोस्तों। तो क्या आप सभी लोगों को भी मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल से डर लगता है? तो आइए आपको ऐसे तरह से मैं बताता हूँ कि आज के बाद आपसे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग मोशन चैप्टर के सारे फार्मूलों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। t इक्वल टू टाइम। a इक्वल टू एक्सीलरेशन। करने के लिए ns टर्म के लिए है फॉर्मूला s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला। आइए आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो देखते हैं इस पर पहला क्वेश्चन। ए स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड्स अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। मतलब कि एक स्कूटर है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवलिंग कर रहा है और इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक होता है। तो इसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे आप लोग अगर ऐसे ही पढ़कर आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन बनने का बहुत आसान हो जाएगा। अब टाइम कितना दिया है? t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब निकालना क्या है? यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है। अब याद करें कि कौन सा फार्मूला लगाएं। v दिया हुआ है आपके पास, u दिया हुआ है आपके पास, t दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है a, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो सिंपल सा फार्मूला है v इक्वल टू u प्लस at। v कितना दिया हुआ है आपके पास? 20 मीटर पर सेकेंड है। t हो गया 20, u हो गया 10 प्लस एक्सीलरेशन निकालना है और टाइम दिया हुआ है आपके पास 4। तो ये इधर जाएगा, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 4a। तो 10 इक्वल टू 4a। तो a बराबर हो जाएगा 10/4। ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड आफ्टर इट्स वाज ड्रॉप। तो जब भी अगर आपको ड्रॉप का केस दिया हो तो ड्रॉप में आप हमेशा याद रखें u इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है? तो ड्रॉप रहे या रिलीज रहे, हमेशा आपको u इक्वल टू 0 लेना है। अब एक क्लिफ पर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया गया है और उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? टाइम दिया हुआ है आपके पास 5 सेकेंड। अब इसका स्पीड निकालना है कि वो कितना से गिर गया। तो हमारे पास ये फार्मूला है v इक्वल टू u प्लस at।
भी आपको निकालना है, u 0 हो गया, a हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हो गया 5, b इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bullet hits a sandbox with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। भी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड penetrates it up to a distance of 6 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस s 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6/1/100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसका डी एसिलरेशन पूछ रहा है, मतलब एसिलरेशन का नेगेटिव पूछ रहे हैं। तो एक जैसे बुलेट है और ये जाता है और एक बॉक्स है, इसमें पेनिट्रेट करता है, फिर ये बुलेट अंदर तक धंस जाता है, मतलब 6 सेंटीमीटर अंदर धंस जाता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब बुलेट जाएगा मतलब निकलेगा गन से तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी इसका 20 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए, हमारे पास s दिया हुआ है, u 0 है, v दिया हुआ है। तो अगर ये तीन चीज़ है तो फिर इस तीन चीज़ से कौन सा फार्मूला बनता है और हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो इस तीन चीज़ से ये फार्मूला बनेगा एक्सेलरेशन के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब इससे बनाते हैं हम लोग आगे। v कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर, u कितना दिया हुआ है 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकालना ही है। पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और जो एक्सेलरेशन आएगा उससे माइनस कर देंगे तो डी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एस हमारा हो गया यहाँ पर 6/100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा जाए 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 400 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू a/100। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इंटू 100/12 इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो ये 6 से कटेगा और ये 200 बार में कटेगा, फिर इसको काटिए 100 बार में और ये कटेगा 3 बार में। फिर आपका यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू 100 इंटू 100/3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30.33 इंटू 100 डिवाइड करने पर ये आएगा दोस्तों, और ये आ गया। तो a इक्वल टू आ गया 3333। इसका पूछ रहा है डी एक्सेलरेट्स कितना हो जाएगा, तो डी एक्सेलरेट्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -333 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 cars A and B race each other. Car A ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km/h. Slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km/h. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार ए का स्पीड दिया हुआ है आपके पास एस भी इक्वल टू 7.5 km/h। यहाँ पर हावर में दिया हुआ है दोस्तों, यूनिट का खास करके ध्यान रखें। और यहाँ पर टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो ये 2 मिनट हो गया, तो इसको 2/60 कर ले, आवर में चेंज कर ले। और कार भी आपके पास है, स्पीड हो जाएगा इसका 7.5 km/h। इसका भी टाइम दिया हुआ है 2/60। इसको भी यूनिट में चेंज कर ले, 1 यूनिट में रखे ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो। तो इसका निकाला जाए, इसका डिस्टेंस निकाला जाए तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड 7.5 इंटू 2/60, तो कितना आ जाएगा
10 से डिवाइड 150, इसको 2 से 5 बार में काटिए, 5 से 15 बार में, अब 15 से ये वाला 4 बार में, तो 1/4 डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू 0.25। इसका भी डिस्टेंस वही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आंसर इसका भी वेलोसिटी 7.5 है और टाइम उतना ही है, तो D1 हो जाएगा आपके पास 0.5। और सिमिलरली करके D2 भी हो जाएगा आपके पास 0.25। अब चलिए अब निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 0.25 प्लस 0.25 और टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 2 + 56। अब इसे कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका आंसर 0.50/60। ये आपका आंसर है। अब आगे कैलकुलेट कर, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train is starting from rest at a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. देखिए दोस्तों, कभी भी अगर ड्रॉप रहे या रिलीज रहे या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहे तो हमेशा हम लोग u = 0 लेकर चलेंगे हमेशा। ये बात ध्यान में रखें, तभी ये करने से आपका क्वेश्चन u निकल जाएगा। बहुत लोग को पता नहीं लगता है कि u कैसे निकल, ये 3 चीज़ ध्यान में रखें, आपका u आराम से निकल जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40, भी कितना है 40 km/h, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अब एक्सेलरेशन निकालना है मीटर/सेकंड² में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, जैसे किलोमीटर है इसको मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपके पास 100/9। ये है 10 मिनट दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, t = 10 × 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। अब क्या निकालना है, अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है v = u + 80। u हमारे पास 0 है, v हो गया 100/9, u 0 है और a आपका निकालना है और टाइम है आपके पास 600 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन = हो जाएगा 100/9 × 600, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, एक्सेलरेशन = 1/54 मीटर/सेकंड²। ये रहा आपका आंसर। आइए अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि ट्रेन है 120 मीटर लंबा है, जैसे ये कोई ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, और ये 120 मीटर लंबा है और ये मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h, तो इसका वेलोसिटी हो गया 75 km/h। एंड फाइंड द टाइम निकालना है। इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज दैट इज 3 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये ब्रिज हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालना है वेलोसिटी, टाइम निकालना है। तो आपके पास वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम निकालने के लिए होता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 1000, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, कन्वर्जन को ठीक से करके लिखें। और ट्रेन का लेंथ कितना है 120, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 3120, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे पास स्पीड दिया हुआ है v = 75 km/h, तो इसको मीटर/सेकंड में, तो मीटर/सेकंड में 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसे काटेंगे 25 बार में, ये कट जाएगा 6, तो 125/6 आएगा मीटर/सेकंड। डिस्टेंस हो गया आपके पास 3120 मीटर,
स्पीड हो जाएगा आपके पास 125/6, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू।